नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। उनमें से सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी का दामन छोड़ते नेता। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस में टूटन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है? क्यों नेताओं को बीजेपी भाने लगी है? और आखिर ये दल बदल का दौर कब तक जारी रहेगा? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर आज आपने सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने हमारा करियर ही खराब कर दिया। जीती हुई सीट नागौती कमा दिया, हमारी टिकट दूसरे को दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं। यही कारण है कि अब बीजेपी का कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के पास चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल यह भी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ शांत होगी? आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर आज आपने सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने हमारा करियर ही खराब कर दिया। जीती हुई सीट नागौती कमा दिया, हमारी टिकट दूसरे को दे दिया। बीजेपी ने मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान का असर यह है कि हर दिन लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब करीब 1500 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर चुनाव प्रदेश प्रभारी न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी में शामिल होने पर सभी का आभार जताया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं? सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ। महिला नेत्रियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर आज आपने सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, उनको भी दुपट्टा पहना करके मैं शब्दों से आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वहीं पर आपको ग्रहण कराता हूं।
तो चुनाव से पहले कांग्रेस बिखर रही है। एक एक करके दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वहीं बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। सर्वाधिक देश का ऐसा हमारा राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि होली के बाद अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे, जिस दिन एक दिन हम मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बढ़ाने का लक्ष्य दिया है हर बूथ पर वोट, उसके लिए ज्वाइनिंग का अभियान चलाएंगे। अब आपको कुछ बड़े नाम भी बता देते हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बलराम पटेल बीजेपी में शामिल हुए। सतना से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री देवदत्त सोनी बीजेपी में शामिल हुए। रीवा से कांग्रेस के पूर्व सांसद देवराज सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं नागौद से पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह, सिरमौर की पूर्व महापौर रेणु शाह, मनगवा से कांग्रेस की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बबीता साकेत, सतना से पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, सतना के पूर्व महापौर और नगर निगम अध्यक्ष पुष्कर सिंह, सतना के जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह, कांग्रेस मोर्चा की जिला महामंत्री रेणुका शुक्ला, सतना, रीवा, अनूपपुर के कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं 2 पूर्व आईजी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं सांवेर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब कमलनाथ के सबसे करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा सौंप दिया। तो पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कांग्रेस छोड़ने का पत्र भेजा। साथ ही विधायक प्रतिनिधि के पद से इस्तीफे का पत्र कमलनाथ को भी भेजा। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी भी दी। अपने पत्र में पुराने संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि वर्तमान परिस्थिति में वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए विधायक प्रतिनिधि और संगठन के सभी पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में कमलनाथ के सीएम बनने के बाद दीपक सक्सेना ने उनके लिए विधायकी छोड़ी थी और उन्हें कमलनाथ का सबसे करीबी माना जाता है। वहीं ज्वाइनिंग अभियान को लेकर भी सियासत जोरों पर है। कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने लिखा कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम सबको मिलकर इस तानाशाही सरकार का न सिर्फ मुकाबला करना है, बल्कि लोकसभा चुनाव में इसे पराजित कर देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। निश्चित तौर पर हम इस परीक्षा में न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि देश के हालात को बदलने में कामयाब होंगे। अब वहीं न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को पनौती तक बता दिया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। आज स्थिति कांग्रेस की बड़ी विचित्र हो गई है। व्यंग्यकार राहुल गांधी हो गए और जीतू पटवारी का अहंकार है। ये व्यंग्यकार और अहंकार के बीच में पार्टी फंसी हुई है। पर ऐसे विचित्र लोगों से मुकाबला है कि किसान कानून लाओ तो वो कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, एनआरसी लाओ तो वो कहते हैं नागरिकता चली जाएगी, सीए लाओ तो बोले पहचान चली जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा है चुनाव चुनौतियों से है या पनौतियों से। और ऐसा है कि नदी में कचरा इकट्ठा होता है, किनारे जाता ही है। फर्जी सब चलेगी, असली सब मैदान में है। अब जीत के बताएंगे हम। तो लगातार बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं और इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाया जा रहा है। तो चलिए आपको इस अभियान के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के जारी अभियान पार्टी चला रही है और मेगा ज्वाइनिंग अभियान न्यू ज्वाइनिंग के साथ नेताओं की घर वापसी पर इसका फोकस है।
वोटर्स की भी पार्टी में एंट्री कराई जा रही है और विशेष प्रभाव रखने वाले लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के नाराज नेताओं पर भी पार्टी की नजर है। अभियान के तहत हर जिले में ज्वाइनिंग टोली है। नरोत्तम मिश्रा न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। इस अभियान के जरिए लगातार बीजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है और आपको बताते हैं कि अब तक अभियान के तहत कितने लोगों ने कमल को थामा है। दरअसल बूथ स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 14,758 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। आज करीब 1500 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 16,000 नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। एक तरफ बीजेपी का अभियान जारी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में टूटन जारी है। बीजेपी के इस अभियान के कारण कांग्रेस कितनी कमजोर हो रही है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस में जनाधार की कमी इस दौरान नजर आ रही है। पार्टी की हालत इस वजह से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और नेताओं की बातों को यहां पर नहीं सुना जा रहा है। हाईकमान को जमीनी हालत से मतलब नहीं है और ऐसा आरोप भी लगातार कार्यकर्ता लगाते हुए दिखाई दिए हैं। एक ही परिवार के चक्र में कांग्रेस फंसी हुई है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं शीर्ष नेतृत्व से भरोसा खत्म हो चुका है और पार्टी में अंतर्कलह भी नजर आ रही है। तो कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं और इसके पीछे कई बड़ी वजह भी सामने आ रही हैं। बीजेपी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी असर देखने को मिला है। बीजेपी के सनातन वाले एजेंडे का समर्थन तमाम नेताओं ने किया और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी नेतृत्व से प्रभावित नेता हुए हैं और बीजेपी में सबको बराबर का सम्मान का प्रभाव भी देखने को मिला और इस वजह से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की ये रणनीति जीत का फॉर्मूला भी बन सकती है और इसके साथ ही कई मुद्दे हैं जिसे आगे कर बीजेपी 400 पार के नारे को साकार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस से परेशान नेताओं को बीजेपी में लाना, राम मंदिर में योगदान को बताना, केंद्र की योजनाओं को लोगों के सामने रखना, जाति के फॉर्मूले से सत्ता का गणित साधना, ये कोशिशें जो है वो लगातार बीजेपी ने करी हैं। अब ये तमाम जो कोशिशें हैं इसका कितना फायदा धरातल पर मिलेगा, इसको जानने के लिए अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ मेगा ज्वाइनिंग अभियान जो बीजेपी चला रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बीजेपी में आ रहे हैं, वही ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनसे अलग हट रहे हैं। ये मेगा ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा उस लक्ष्य को पाने के लिए जो बीजेपी ने अपने लिए सेट किया है? देखिए, लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर होना है। इससे पहले कांग्रेस अपने ज्वाइनिंग अभियान के तहत कांग्रेस के तमाम वो बड़े चेहरे जो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होते लोकसभा चुनाव में, और ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आई, कांग्रेस को सहारे की जरूरत है, कांग्रेस को नए चेहरों की और दिग्गज नेताओं की जरूरत है जब उनका झंडा बुलंद करते ये नेता। और ऐसे वक्त में बड़े चेहरे कांग्रेस के वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ये ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक लोकसभा की सीट है, 28 को जीतनी है, माफ कीजिएगा 27 को जीतनी है, क्योंकि एक पर सपा है, सपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से मध्य प्रदेश में छोड़कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं, चाहे वो जबलपुर से बात करें, बड़े चेहरे के तौर पर, महाकौशल के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जगत बहादुर अन्नू की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग, चाहे पन्ना से बात करें, चाहे खजुराहो से, चाहे मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, सतना जैसे जो जिले हैं वहां से जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जो कद्दावर नेता हैं, जो जमीन ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व महापौर हो, चाहे पूर्व सांसद रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब तक कांग्रेस में करीब 16,000 के करीब जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हो चले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि हम बूथ लेवल पर भी कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइनिंग कराएंगे और गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराएंगे। ऐसी स्थिति अगर मध्य प्रदेश में हो रही है कि तमाम साथी जो है कांग्रेस के पुराने हैं, जो सहयोगी हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव
बेहद नजदीक है और चुनावी वक्त में जिस तरह से कांग्रेस में टूटन है, इस टूटन से कांग्रेस को नुकसान तो जरूर होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस अब अपने टिकट भी डिक्लेयर नहीं कर पाई, इसको लेकर सियासत भी जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं बचे हैं। जीतू पटवारी भी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही टिकट घोषित करेंगे, जो मध्य प्रदेश से सूची जाएगी उसी पर जो है दिल्ली आला कमान जो है उस पर निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, जिससे उन लेकिन अजय, इस तरह से जो भगदड़ इन दिनों देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में और जिस तरह का बयान नरोत्तम मिश्रा देते हैं, उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 16,000 की संख्या है जो कि इतने दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार नेता जा रहे हैं। ये संख्या लगातार जो बीजेपी में जा रही है, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि जो भी जा रहा है वो हमारे लिए एक नुकसान, एक जगह जरूर खाली कर रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि ये सफाया हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए भले कांग्रेस माने या न माने, लेकिन उनकी संख्या तो कम हो रही है। नेताओं की संख्या जो सालों से कांग्रेस को पौधे की तरह सींचे, और वो आज जब चुनाव का मौसम है, चुनावी वक्त है, जब कांग्रेस को सख्त मध्य प्रदेश में उनके सहारे की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, उस दौरान भी कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी दिखी। कई बड़े चेहरे, सुरेश पचौरी जैसे जो सालों से कांग्रेस में थे नेता, वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। पूर्व महापौर जबलपुर में जो मौजूदा वक्त में महापौर हैं, वो जो है कांग्रेस को छोड़ दिए। ऐसे कई नेता अलग अलग क्षेत्रों जिस तरह से छोड़ रहे हैं। जब से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ के तौर पर उन्होंने कमान संभाली है, तब से मध्य प्रदेश में टूटन और पतझड़ का मौसम जिस तरह से कांग्रेस में लगा है, इससे लगता है कि अगर यही स्थिति रही बूथ लेवल पर, जिस तरह से नेताओं को मनाने में कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ के तौर पर हैं, वो मनाने में कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मना लेते तो इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते। अगर चुनाव के वक्त में ये शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह जरूर है, क्योंकि चुनाव के वक्त में जब जोड़ने की बात होती है, ऐसे वक्त में पुराने चेहरे जब जाते हैं तो उनके जो समर्थक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तितिर बितिर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए मुश्किल तो है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ पिच है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बंपर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जीत के कार्ड जैसे है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बंपर जीत मिली, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, सारे राजनीतिक पंडितों का जो एनालिसिस था वो फेल हुआ। इस बार लोकसभा का चुनाव है, खुद पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर उनके चेहरे का फायदा तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं को लेकर ग्राउंड जीरो पर जा रही है, उनके विजन को बता रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी रीति नीति को बताने में, सरकार को घेरने में, और बीजेपी जो है वो बहुत आगे चल करके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अभी भी बैकफुट पर यहां नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। जय।